तो थैनोस एमसीयू का एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे अवेंजर 1 के बाद हमें इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। हालांकि अवेंजर 1 में हमें सिर्फ वो एक पोस्ट क्रेडिट स्कैन में देखने को मिला था, लेकिन बाद में उस सीन से हमें ये बात पता लग गई थी कि आने वाले फ्यूचर में एमसीयू में थैनोस का काफी बड़ा रोल होने वाला है। और ऐसे ही हमें इन्फिनिटी वार मूवी में देखने को मिला कि उसने कैसे स्टोन्स को कलेक्ट किया था और उसके बाद उन स्टोन्स का यूज करके यूनिवर्स में से आधी पॉपुलेशन को खत्म ही कर दिया था। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर थैनोस अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज करके बेंटन यूनिवर्स में एंटर करता है और यहाँ पे बेंटन यूनिवर्स के कैरेक्टर्स के साथ बैटल करता है, तो किन किन कैरेक्टर्स को जो है डिफीट कर सकता है थैनोस यहाँ पे। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि बेंटन यूनिवर्स में अगर थैनोस की अपीयरेंस हो जाए और यहाँ पे थैनोस अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज करके बेंटन यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है या नहीं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को। देखो, थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट के अलावा भी काफी सारी पावर्स है और हमें एंड गेम में उसकी एक झलक भी देखने को मिल गई थी। हालांकि एंड गेम में जो हमें झलक उसकी देखने को मिली थी, स्ट्रेंथ के बेस पे ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना देखने को मिला था, जहाँ पे हमें पता लगा कि अगर थैनोस चाहता तो उस बैटल के बीच में किसी भी अवेंजर को इजिली खत्म कर सकता था। और हमें ये चीज देखने को मिली कि थैनोस जो है किसी अवेंजर को जान से मार नहीं रहा था, बस उन्हें नॉकआउट कर रहा था ताकि वो बैटल से बाहर हो जाए और वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट को हासिल कर ले। अगर वो चाहता तो वो किसी को खत्म भी कर सकता था, क्योंकि हमें पता है कि हर अवेंजर थैनोस के एक पंच से ही काफी ज्यादा दूर जाके गिर रहा था। और अगर बेंटन यूनिवर्स में थैनोस एंटर करता है तो यहाँ पे गाइस वो अपनी स्ट्रेंथ स्टेमिना का यूज करके बेंटन यूनिवर्स के काफी सारे कैरेक्टर्स को इजिली हरा सकता है। जैसे कि बेंटन के एलियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो ह्यूमंगस और जैसे एलियंस को इजिली हरा सकता है। उसके लिए ह्यूमंगस और एक पंच के बराबर भी नहीं है। वहीं पे बेंटन यूनिवर्स में काफी पावरफुल कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम केविन लेविन को ले तो यहाँ पे केविन जो है बैटल करने की कैपेबिलिटी रखता है थैनोस के साथ, लेकिन थैनोस चाहे तो उसे कुछ ही मिनटों में हरा सकता है। हालांकि अगर अल्टीमेट केविन की बैटल होती है थैनोस के साथ तो यहाँ पे पलड़ा अल्टीमेट केविन का बराबर का होगा, लेकिन फिर भी बैटल के दौरान मैं जो है थैनोस को ही पिक करना चाहूंगा, क्योंकि थैनोस का जो पावर लेवल है वो अल्टीमेट केविन के मुकाबले भी काफी ज्यादा है। वो अल्टीमेट केविन को इजिली अपने पंचेस से नॉकआउट तक कर सकता है, जैसे उसने इनक्रेडिबल हल्क को किया था। यहाँ पे अगर बैटल ग्वेन के साथ होती है तो थैनोस अगर चाहे तो इजिली जो अपने एक स्टोन का यूज करके किसी भी एक स्टोन का यूज करके आराम से ग्वेन को हरा सकता है, क्योंकि गाइस इन्फिनिटी स्टोन्स को थैनोस काफी ज्यादा परफेक्टली यूज करता था और उसका एग्जांपल हमें इन्फिनिटी वार मूवी में देखने को भी मिल गया था। हालांकि हमें ये बात पता है कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट को हर कोई पहन ही नहीं सकता और थैनोस ने इजिली जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट को अपने हाथों में डाला हुआ था, जिससे हमें उसका पावर लेवल पता लगता है। तो अगर यहाँ पे थैनोस चाहे तो अपने किसी भी एक स्टोन का यूज करके यहाँ पे इजिली जो है ग्वेन को हरा सकता है। और अगर बैटल होती है बैन के एटॉमिक्स वगैरह के साथ तो यहाँ पे थैनोस जो है इजिली उनको भी हरा सकता है, क्योंकि वो स्टोन्स की पावर का यूज करके एनर्जी, न्यूक्लियर अटैक या फिर किसी भी पावर को जो है इजिली एब्जॉर्ब कर सकता है और ओपोनेंट पे दोबारा अटैक भी कर सकता है। तो यहाँ पे एटॉमिक्स जैसे एलियंस का कोई चांस नहीं बनता कि वो यहाँ पे थैनोस को हरा दे। बेंटन के पास एक ऐसा एलियन है यानी कि फीडबैक, जो चाहे तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट की सारी पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन हमें ये बात पता है कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट जो है एक ऐसा पावरफुल वेपन है एमसीयू का, जिसे अभी तक सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है और उसका यूज करके थैनोस ने जो एक ही स्नैप से आधे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। तो अगर यहाँ पे बैटल होती है फीडबैक वर्सेस थैनोस के बीच में, तो भी यहाँ पे गाइस फीडबैक चाहे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करे या ना करे, लेकिन थैनोस जो अपने किसी भी स्टोन का यूज करके आराम से फीडबैक को हरा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे बेंटन यूनिवर्स के पावरफुल कैरेक्टर जो कि पैराडॉक्स है, वो टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी बैटल भी थैनोस के साथ होती है तो यहाँ पे थैनोस जो है इतना पावरफुल और इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो टाइम स्टोन का यूज करके किसी न किसी तरीके से आराम से पैराडॉक्स को पकड़ लेगा टाइम में ट्रेवल करके, और पैराडॉक्स को हराने की कैपेबिलिटी बाकी सारे स्टोन से रखता है। तो यहाँ पे अगर पैराडॉक्स भी बैटल करते हैं थैनोस के साथ तो इजिली थैनोस जो है पैराडॉक्स को हराने की कैपेबिलिटी रखता है। और ऐसे ही अगर क्लॉकवर्क भी करने की कोशिश करता अपनी टाइम पावर से तो यहाँ पे क्लॉकवर्क को भी जो है इजिली थैनोस हरा सकता है। और वैसे भी गाइस क्लॉकवर्क जब तक अपनी पावर का परफेक्टली यूज ना करें
उस टाइम तक वो काफी ज्यादा वीक एलियन है। अब यहाँ पे मैंने आपको पैराडॉक्स जैसे पावरफुल कैरेक्टर के बारे में भी बता दिया और ग्वेन की बैटल के बारे में भी बता दिया। अब बात करते हैं कि अगर बेंटन यूनिवर्स में थैनोस ने अपना स्नैप करने की कोशिश की तो क्या बेंटन का पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। वैसे अगर एमसीयू के हिसाब से देखें तो यहाँ पे इन्फिनिटी गॉन्टलेट जो है अपने ही यूनिवर्स में काम करता है, यानी कि वो सिर्फ यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना कि मल्टीवर्स को। तो यहाँ पे अगर वो बेंटन यूनिवर्स में इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ एंटर करता है तो उन स्टोन्स की पावर का वो यूज ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर फिर भी हम ये बात मान के चलें कि थैनोस जो अपनी फुल पावर यानी कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज कर सकता है, तो यहाँ पे क्या बेंटन की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बेंटन के सारे एलियंस खत्म हो सकते हैं सिवाय एलियन एक्स के, और बेंटन यूनिवर्स के बाकी सारे कैरेक्टर्स भी खत्म हो सकते हैं यूनिवर्स में जो कि एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे गाइस एलियन एक्स जो है कभी भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर को यूज करने से रिमूव नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है एनआई लार्क जिसने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और पूरी की पूरी पॉपुलेशन बेंटन यूनिवर्स की एनआई लार्क की वजह से खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी हमें देखने को मिला कि एलियन एक्स जो है बच गया था और उसने अपनी पावर का यूज करके यूनिवर्स को दोबारा से रिक्रिएट कर दिया था। तो इससे आप लोग ये बात समझ सकते हो कि अगर यूनिवर्स को भी थैनोस डिस्ट्रॉय कर दे तो यहाँ पे गाइस एलियन एक्स जो है इजिली सर्वाइव कर सकता है और थैनोस को अपनी पावर का यूज करके इजिली हरा भी सकता है। तो अगर थैनोस अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट का भी यूज करे एलियन एक्स के साथ बैटल करने के लिए तो इजिली जो है एलियन एक्स जो है थैनोस को हरा सकता है। तो अगर थैनोस बेंटन यूनिवर्स में अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज करके बैटल करता भी है तो यहाँ पे बेंटन जो एलियन एक्स का यूज करके इजिली जो है थैनोस को हरा सकता है। हालांकि प्रोफेसर पैराडॉक्स के जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी थैनोस जो है इजिली हरा सकता है, लेकिन फिर भी अगर वो यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे तो यहाँ पे एलियन एक्स जो है बेंटन का वो इजिली थैनोस को हराने की कैपेबिलिटी रखता है, जो कि ये काम कुछ ही सेकंडों में कर सकता है। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे बेंटन के यूनिवर्स में अगर थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ एंटर करता है तो क्या माहौल होगा। तो आज के हमारी इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो वो भी कमेंट करके मुझे बता देना ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूं। तो चलिए फिर मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख सकते हो, वो काफी ज्यादा ऑसम है।